गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो 100% ठीक होना चाहिए बच्चों का, इसलिए ध्यान से इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें प्रूव करना है कि √5 या √2 या √3 या √7 इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो वो अगर हम एक आ जाएगा ना तो सारे आ जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि वर्गमूल 5 यानी कि √5 को हम ए में कैसे करेंगे प्रूव। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वर्गमूल 5 जो है उसको एक प्रीमेय संख्या मान लिया, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना था ए में, तो उससे हमने उल्टा मान लिया। अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p/q के रूप में लिखी जाए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नाउ वर्गमूल 5 जो है उसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया a/b, और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a और b यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सह-अभाज्य पूर्णांक, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर क्या होता है? जिन दो ऐसे इंटीजर्स, ए भी इंटीजर होगा और बी भी इंटीजर्स, दोनों का कॉमन फैक्टर ए को, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो? ए को, सिर्फ 1 से डिवाइड हो दोनों, ए और बी ओनली 1 से डिवाइड हो। फिर हमने क्या करा? दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या आ गया? वर्गमूल 5 के साथ b की होगी और 1 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ हम इसका वर्ग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? 5। b का क्या आ जाएगा? b स्क्वायर, और a का क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। अब यो b स्क्वायर जो है, a स्क्वायर जो है, इसको यूं करेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5, यानी कि a स्क्वायर जो है वो 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। a स्क्वायर बाय 5 यानी कि 5 से वो पूरा पूरा भाग हो रहा है। अगर कोई भी a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर लेंगे, अगर वो किसी नंबर से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो उसका वो खुद नंबर भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। सपोज करो कि 25 जो है वो 5 से पूरा पूरा भाग है, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। इसका मतलब वही है, a स्क्वायर अगर 5 से पूरा पूरा भाग है तो a भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा। अगर वो 5 से पूरा पूरा भाग है तो या तो वो 5 एक बार जाएगा, या 2 बार जाएगा, या 3 बार जाएगा, या 4 बार जाएगा। इसलिए 5 का क्या होगा? वो गुणज। तो इसको हम 5m, m का मतलब मल्टीपल, m यानी कि 1 हो सकता है, 2 यानी कि 5 गुणा 1, 2 पूर्णांक कोई भी हो सकता है। तो ये हमने मान लिया कि a की वैल्यू क्या होगी? अगर वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड है तो a की वैल्यू 5m लेगी, क्योंकि 5 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब जो है, अब इस वापिस इसमें आ जाएंगे हमें ये वाला 5b स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, अब a की जगह हमने क्या वैल्यू ले ली? 5m। अब यू a स्क्वायर है तो 5m का क्या हो गया? स्क्वायर। 5 का क्या स्क्वायर हो गया? 25, और m का क्या हो गया? m स्क्वायर। अब 5 से ये कट गया, m स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? b स्क्वायर जो है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड है। इससे क्या आ गया हमारा कि जैसे ये आ गया ना, b स्क्वायर 5b स्क्वायर डिवाइड बाय 25 और इक्वल टू m स्क्वायर। तो ये भी वही सिचुएशन आ गई जो a स्क्वायर में आई थी। b स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड है, पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसलिए b भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। बस ये सब हमने लिखना। इसी प्रकार इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इसको थर्ड मान लिया। सेकंड और थर्ड से कि 5 से ये a भी 5 से पूरा पूरा भाग है, b भी 5 से पूरा पूरा भाग है, तो दोनों से क्या आ गया? दोनों का कॉमन फैक्टर 5 तो आ ही गया। समीकरण 2 व 3 से कम एक उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन
गुणनखंड फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर हो गया 5 और एक पहले ही था तो 5 आ गया, इसका मतलब ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं। अब हमारा कितना लग गया 5, इसलिए हमारी कल्पना जो है वो गलत है, अवर पोजीशन इज रॉन्ग। तो वर्गमूल 5 जो है एक परिमेय संख्या मानी थी हमने, वो नहीं है। परिमेय संख्या तो वही होगी ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या और निकला है 5, इसलिए √5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी क्वेश्चन में ये आ जाए वर्गमूल 7 आ जाए, तो हम यहाँ 7 में यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 इज इक्वल टू a बाय बी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ वर्गमूल 7 आ जाएगा। यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल 7 का यहाँ 5 की जगह 7 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से विभाज्य है, यहाँ क्या लिखेंगे 7 से विभाज्य है, और a भी 7 से विभाज्य है। a इज इक्वल टू 5m है, वहां क्या लेंगे 7m आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो जहां भी 5 का जिक्र है हर जगह 5 की जगह में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है तो जहां पर भी 5 है वहां क्या आ जाएगा वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 3 और 5 की जगह 3 आ जाएगा। इसी प्रकार वर्गमूल 2 भी आ सकता है, तो हर जगह जहां पर 5 है वहां पर 2, और जहां पर वर्गमूल 5 है वहां पर वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये था हमारा सिद्ध करने वाला, इसी में से आएंगे। अब ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है 9th में कि एक परिमेय, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जैसे क्वेश्चन में और ऐड कर देते हैं। जैसे अब ये प्रूव करना है 3 माइनस वर्गमूल 5 भी आ जाए, 2 वर्गमूल 5 भी आ जाए, 3 वर्गमूल 2 भी आ जाए, 5 जमा में 2 वर्गमूल 3 भी आ जाए, ये भी प्रूव करने आ सकते हैं। क्वेश्चन को उसी ढंग से लेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, अपरिमेय प्रूव करनी है हमने। अब इसमें ये तुमने पढ़ा है कि एक परिमेय प्लस अपरिमेय, बताओ क्या होता है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी और डिफरेंस भी, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या आएगा अपरिमेय आएगा। एक परिमेय संख्या हो, जैसे 3 क्या है परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 5 अभी हमने प्रूव की थी अपरिमेय संख्या है, दोनों के बीच में माइनस आ गया तो परिमेय माइनस अपरिमेय क्या आ गया अपरिमेय आ गया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई परिमेय और अपरिमेय की मल्टीप्लाई, वो भी क्या आएगी अपरिमेय आएगी। डिवाइड में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए बस, तो ये प्लस वाला ऑपरेशन हो गया, ये क्या आएगा अपरिमेय आएगा। तो ये सारे सॉल्यूशन हम कर देंगे, करके दे देंगे, वो तुम्हें सारा का सारा समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा।